तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रोम में भी वैसे ही होता था। रोम में जो रिच क्लास थी उसको जो है वो ज़्यादा सिटीजनशिप जो है वो इंजॉय करने की पावर होती थी, यानी कि वही पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करती थी। बाकी जो लोअर क्लास थे, पुअर या वुमेन्स हो गई, इनको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता था सिटीजनशिप से। तो मैंने जो बताया कि एशियन टाइम में और रोम में जिस तरीके से सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट उभरा कि आप जिसके पास प्रॉपर्टी क्लास है और जो बंदा और मतलब प्रॉपर्टी क्लास तो होगी, साथ ही साथ वो सिविल्स और पॉलिटिकल्स और सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट करेगा, यानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, डिबेट मेकिंग, लॉ मेकिंग, डिस्कशन मेकिंग, जो भी है डिसीजन मेकिंग, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, पॉलिटिक्स में अपनी पूरी भागीदारी करेगा, उसको ही सिटीजनशिप मिलेगी। बाकी जो नहीं करेगा उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना सिविक वर्च्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उभर के आता है। सिविक वर्च्यू यानी कि क्या, इसमें बताया ना कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल उसमें, तो उसके पास जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये आपकी ड्यूटी बता रहा है कि आपको जो है वो, आप सिटीजन हो, आपको पार्टिसिपेट करना है लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको जो है वो समझना पड़ेगा अपने रोल्स को टुवर्ड योर स्टेट। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है। साथ ही साथ सिविक वर्च्यू से आप ये भी समझ सकते हो कि आपको जो है वो आपकी ड्यूटीज़ है, इंडिविजुअल्स के पास ड्यूटी है, स्टेट आपको कुछ राइट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे कि आपको जो है वो आपके पास राइट टू वोट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इससे आप स्टेट की एक्शन को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, राइट टू वोट को एक्सरसाइज करके आप अपने लीडर को चुन सकते हो। तो आप फिर आपकी भी तो ड्यूटी हुई कि आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो। ठीक है, ताकि सबका भला हो। ठीक है, अगर अच्छा लीडर आएगा तो सबका ही भला होगा, थोड़ी ना कुछ का ही भला होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ड्यूटी भी है। तो यानी कि ये सिविक वर्च्यू क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन है कि स्टेट का टुवर्ड इंडिविजुअल्स भी है और इंडिविजुअल स्टेट का भी है। स्टेट जो है वो राइट प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को, और इंडिविजुअल्स की कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है टुवर्ड स्टेट की वो उसके बनाए हुए लॉ को माने, फ्लैग को रिस्पेक्ट करे और फलाना जो आप पता क्या, आप फंडामेंटल ड्यूटी से आप इसको आप इसको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट कर सकते हो कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो दी गई है, आप उससे समझो। ठीक है, ये हमारे जो है वो इंडिविजुअल राइट्स है। स्टेट जो है वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही साथ स्टेट के पास ड्यूटीज़ है। कैसी ड्यूटी, स्टेट के पास डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगी। अब लोगों के लिए भलाई के काम कर रही है, लोगों के लिए राइट प्रोवाइड कर रही है, तो इंडिविजुअल्स की भी तो वो है कि वो भी जो है वो स्टेट की बातों को माने। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम मिडिवल टाइम की बात करेंगे कि मिडिवल टाइम में क्या था। देखो मिडिवल टाइम में क्या था, मिडिवल टाइम यूज्ड बाय स्टेट टू कंट्रोल एंड रूल पीपल एंड सोशल contract theories believe that Hobbes and Locke's main aim of sovereign to protect individuals' life and property, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिटीजनशिप जो है वो स्टेट द्वारा यूज किया गया ताकि पीपल को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये था कि आप हॉब्स से समझ सकते हो, हॉब्स का क्या फियर था। जब भी आपके दिमाग में हॉब्स का ख्याल आए, आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जो फियर वाली बात है कि वो डरता था ना, तो उसका मेन कंसर्न क्या था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हॉब्स के उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट टू फियर, मतलब राइट टू फियर कह रही हूँ, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ है हमारे पास, हमारे पास है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, इनएलिनेबल राइट्स है हमारे पास। ठीक है, और स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि हमारे लाइफ को वो सिक्योर कर सके, हमारी सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। तो इसीलिए स्टेट क्यों आया, ताकि हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, इसीलिए स्टेट आया। और स्टेट को कुछ भी करना पड़े वो कर सकती है, यानी कि उसके पास एब्सोल्यूट राइट है कि आपके पास आपको कुछ भी करना हो स्टेट के लिए, आप कुछ भी करो, हमारी रक्षा करो बस। ठीक है, यानी कि हमारी सिक्योरिटी को आप बचाइए, बस ये उनका मानना था। लॉक का भी यही मानना था कि स्टेट क्यों आया, क्योंकि इंडिविजुअल्स की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। तो ये जो है वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट उभर के आया कि स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा, कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिपेंड है स्टेट पर, कि स्टेट हम पे क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा हम पे, यानी कि हम पे जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यानी कि इंडिविजुअल्स और स्टेट का रिलेशन कैसा है कि इंडिविजुअल जो है वो देखेगा, मतलब इंडिविजुअल जो है वो डिपेंड है स्टेट पे, कि स्टेट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो आप देख सकते हो कि रिलेशन कैसा है,
स्टेट का और इंडिविजुअल का। यहाँ पे क्या था, एशियंट में क्या था, एशियंट में यहाँ पे था इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहा है स्टेट की उसमें, एंड जो बंदा पार्टिसिपेट करेगा उसको ही सिटीजनशिप माना जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब सिटीजनशिप दी जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट है, स्टेट जो है वो सारा कंट्रोल करेगा इंडिविजुअल्स के उसमें, और यहाँ पे इंडिविजुअल डिपेंड है अपने स्टेट पे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैसिव जो है वो पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा था ना, कि आप जो है वो सिटीजनशिप जो है वो खुद ही आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आप देखोगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं और भलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पे पैसिव चीज़ें हैं, पैसिव चीज़ें यानी कि इंडिविजुअल्स जो है वो स्टेट पर डिपेंड हो जाएगा, एक मिनट, इंडिविजुअल्स अपने स्टेट पर जो है वो डिपेंड हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए। और कहीं ना कहीं आपको पैसिव समझ जा दूँ मैं, तो पैसिव का मतलब होता है कि आप जो है, ठीक है, आप जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और बदले में रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए लॉ कानून बनाएगा और ये सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, तो ये पैसिव जो है मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ये क्या बोलते हैं मिडिवल टाइम में। मॉडर्न टाइम में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक मिनट, हाँ, मॉडर्न टाइम में क्या कहता है सिटीजनशिप, मॉडर्न टाइम में ये कहता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात की जाती है यहाँ पे। फ्रीडम एंड इक्वालिटी यानी कि सबको बराबर इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सबको बराबर सिटीजनशिप मिली जाएगी। जहाँ पे एशियंट में वुमेन्स को नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे सबको बराबर सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी। ठीक है, सबको बराबर सिटीजनशिप दी जाएगी और सबकी फ्रीडम का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, सबको जो है वो फ्रीडम दी जाएगी। वुमेन्स को वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने की, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न सिटीजनशिप में फ्रीडम भी मिलेगी और सबको इक्वल, सबको जितने राइट मैन को मिल रहे हैं उतनी राइट जो है वो फीमेल को मिल रहे हैं। जितनी राइट कैपिटलिस्ट क्लास को, मतलब कैपिटलिस्ट कह रही हूँ, मतलब जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास है उतने ही राइट जो है वो लेबर क्लास को मिलेंगे। यानी कि सबको बराबर करने का कोशिश यहाँ पे की गई है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो है वो लाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ठीक है, यानी कि सबको फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, टुडे मॉडर्न सिटीजनशिप सीक टू बैलेंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी कि मॉडर्न सिटीजनशिप में फ्रीडम और इक्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हमने बताया कि एशियन टाइम पे जब जहाँ पे जो है वो वुमेन्स और उसको एक्सक्लूड किया जा रहा था, यहाँ पे मिडिवल टाइम में क्या हो रहा था, मिडिवल टाइम में तो स्टेट ही सर्वोप्रिय हो रही थी एंड इंडिविजुअल डिपेंड था स्टेट पर। ठीक है, वहाँ पे था डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मिडिवल टाइम में आप ये मत समझिए कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, मिडिवल टाइम में डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन मॉडर्न टाइम में सबके पास इक्वल राइट्स यहाँ पे आए। ठीक है, इक्वल राइट्स आपको मिले, फ्रीडम आपको मिली, तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस बनाया जाता है फ्रीडम और इक्वालिटी। हाँ, आप इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप ज़रूरतों को भी समझो डिफरेंट ग्रुप्स की। ठीक है, उसके बेस पे आप जो है वो इक्वल जो है वो सिटीजनशिप। आई नो दैट इट्स मतलब कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना, मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो टुडे मॉडर्न सिटीजनशिप सीक टू बैलेंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी कि फ्रीडम और इक्वालिटी पे यहाँ पे जो है वो जोर दिया जा रहा है। तो एक बार जस्ट क्विक वो देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सिटीजनशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन एंड अ कंट्री। तो सिटीजनशिप हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच में आपस में रिश्ता कैसा होगा, ये हमें सिटीजनशिप बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी कि ये हमें बताने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा होगा। स्टेट वहाँ पे राइट प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल्स को, और इंडिविजुअल्स की ड्यूटी है कि उन राइट्स का, लॉ का ध्यान रखना और उनको फॉलो करना, स्टेट की बात को मानना, स्टेट का आज्ञा करना। टी.एच. मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो आ जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, और इन्होंने बात की है कि अगर आपको सिटीजनशिप देनी है तो भैया सबको बराबर सिटीजनशिप दो। ऐसा मत करो कि किसी को जो है वो ज़्यादा मतलब किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी और किसी को दी नहीं। ठीक है, तो सबको अगर देनी है तो सबको बराबर दो। और जब हम बराबर सिटीजनशिप देंगे ना, तो हमें क्वालिटेटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा। क्वालिटेटिव चेंज कैसे देखने को मिलेगा कि हमें जो है, जैसे पता है क्या होता था पहले, अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, पता क्या होता था पहले क्या होता था कि हम वाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला। जो एपरेथाइड वो था, एपरेथाइड रूल था, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमें वाइट और ब्लैक के बीच में हमें देखने को मिलता था, जिसमें ब्लैक जो है वो ज़्यादा सफ़र करते थे। ठीक है, तो एपरेथाइड हमें कहते हैं उसको, तो ब्लैक जो है वो ज़्यादा सफ़र करते थे। और इसी की वजह से यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी देखो भैया, गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसे लॉ कानून बना रही है जिससे कि वो इस सेपरेशन को जो है वो वैलिड करार दे रही है। यानी कि एक मिनट यार, मेरा कैमरा बकवास चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे, मतलब एपरेथाइड आपको पता है ना क्या होता है कि भैया ब्लैक को अलग रख दिया, वाइट को अलग रख दिया, ये ब्लैक वाले अलग झुग्गी झोपड़ी और उनका अलग गाँव होगा। यहाँ पे जो है वो
बड़े बड़े मकानों में रहेंगे, इनके लिए बेचारे हवेली होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेग्रीगेशन मिलेगा और गवर्नमेंट इस सेग्रीगेशन को जो है वो वैलिड करार दे रही है। गवर्नमेंट भैया इस लॉ को जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि वाइट जो है वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक यहाँ पे बेचारे सफ़र कर रहे हैं, बेचारे हैं सफ़र कर रहे हैं, सॉरी ठीक है, सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट ही कर रही है अपने लॉ बनाए हुए उससे। तो भैया सिटीजनशिप क्या कहता है? इक्वल सिटीजनशिप। टीएच मार्शल क्या करते हैं? इक्वल सिटीजनशिप जो है वो करने की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको सिटीजनशिप देनी है तो सबको दो, और फ्रीडम और इक्वालिटी यहाँ पे ज़रूर हो जाता है। फ्रीडम और इक्वालिटी यहाँ पे रूल, ठीक है। इक्वल सिटीजनशिप दो, और यहाँ पे सिटीजनशिप का मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सिटीजनशिप आ जाती है, यानी कि इक्वल राइट्स दो भैया सबको, ठीक है। इक्वल राइट्स दो सबको, ठीक है। इक्वल राइट्स में क्या आ जाता है कि सब यहाँ पे ऐसे कोई गाला गोरा नहीं होगा, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा बराबर अधिकार दिए जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इक्वल राइट, अब भैया सबको समझ आएगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फ्रीडम भी दी जाएगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाएगी, फ्रीडम ताकि वो अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकें, ठीक है। सबको इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। अब इक्वालिटी का तो अलग ही अपना डायमेंशन है, सबके अलग अलग ये अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। बट आपको इतना समझ आया, ठीक है। तो सिटीजनशिप दी जाएगी, तो सिटीजनशिप दो, बराबर दो, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब, बराबर का मतलब क्या? कि सबको स्टेट को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि अपनी वो फ्रीडम को ट्रूली इनहेंस जो है वो एक्सरसाइज कर पाएँ, इनहेंस कर पाएँ, ठीक है, ग्रो कर पाएँ। ये सारी चीज़ें टीएच मार्शल जो है वो बताते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप देनी है तो सबको दो, क्योंकि अगर आप इक्वल सिटीजनशिप नहीं दोगे ना, नहीं दोगे, तो आपके खुद के स्टेट का नुकसान है, वो बेचारा डूबता जाएगा, ठीक है। उसकी जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो स्टेट की जो है वो पर्सनैलिटी डूबती जाएगी और स्टेट जो है वो खुद डेवलप नहीं हो जाएगा, वो बेचारा अंदर ही मरता चला जाएगा। स्टेट जो है वो अपने आप डेवलप, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं आएगी ना बच्चे। स्टेट के लिए अगर चलना है स्टेट को अच्छे से, तो भैया यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। फिर हमें यहाँ पे सेग्रीगेशन, हमें पोलराइजेशन की बोलेंगे, ब्लैक बोलेंगे कि यार हम तो अपना अलग ही देश बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे अगर हमारा अपना देश होगा तो हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर स्टेट होगा तो यूनिटी आएगी, ठीक है। यूनिटी हमें चाहिए, तो इस ऐसे होना चाहिए कि सबको इक्वल राइट्स और इक्वल फ्रीडम और इक्वालिटी हमें जो है वो देनी चाहिए। ये टीएच मार्शल का कहना है कि अगर आपको सिटीजनशिप देनी है तो आपको सबको दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। सिटीजनशिप हमारा बताता है कि कैसा रिश्ता है दोनों के बीच में। तो इट मीन पीपल्स हैव राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टीएच मार्शल, सिटीजनशिप मीन हैविंग इक्वल राइट इन सोसाइटी। इन पास्ट ओनली फ्यू पीपल्स कुड बी सिटीजन, बट लेटर आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस, मोर पीपल इंक्लूडिंग पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड वेयर गिवन सिटीजनशिप राइट, ठीक है। तो पहले क्या होता था? पहले जो है वो मैंने बता दिया है कि कुछ ही लोगों को जो है वो सिटीजनशिप दी जाती थी, तो जिससे कि बाकी सारे जो वल्नरेबल सेक्शन है वो वंचित रह जाते थे, ठीक है, डिप्राइव रह जाते थे, और उनको इक्वालिटी, फ्रीडम ये बेचारे एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, और कहीं ना कहीं स्टेट का ही नुकसान होता था, ठीक है। स्टेट का ही नुकसान होता था और कुछ नहीं होता था बस। तो अगर हमें जो है वो अच्छे से चाहिए, स्टेट जो है वो डेवलप करे, और ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए, तो ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर ये है कि सब जो है वो पार्टिसिपेशन करे, ठीक है, पार्टिसिपेशन करे, और जब सब पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनके इंटरेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, उनके इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होंगे, और फिर गवर्नमेंट जो है वो उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते जो है वो पॉलिसी बनाएगी, जिसका सबके लिए जो है वो बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा, कॉमन गुड यहाँ पे उभरता हमें नजर आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ लोगों को जो है वो कुछ लोगों को ही मौका दे कि वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको ही सिटीजनशिप है, तो फिर जो वुमेन है, जो लेबर है, वो बेचारे एक्सक्लूड फील करेंगे, वो वल्नरेबल रह जाएंगे, वो मार्जिनलाइज रह जाएंगे, वो वैसी उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, और स्टेट इनके ही इंटरेस्ट को पूरा करते रह जाएगा, और स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं टोटलिटेरियन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेमोक्रेसी बेचारी होगी ही नहीं, डेमोक्रेसी स्टैग्नेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी नहीं यहाँ पे। तो अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसा होगा? जब हम टीएच मार्शल के अकॉर्डिंग जब हम इक्वल मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे, इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे,
इक्वल सिटीजनशिप यानी कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वुमेन को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, लेबर को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, स्लेव को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है, विदाउट प्रॉपर्टी क्लास को भी पार्टिसिपेशन करने को मौका मिलेगा। और सबको जैसे ही पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा तो बच्चों फिर सबको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, तो फिर वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे एंड अपनी इंटरेस्ट को स्टेट के आगे रखेंगे। और जब स्टेट उनके इंटरेस्ट को सुनेगा तो वो वैसी पॉलिसी बनाएंगी जिनकी इंटरेस्ट इनकी बेचारी फुल मतलब इनके इंटरेस्ट फुल हो। और जब इनके इंटरेस्ट फुल होंगे तो फिर इनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है वो टू डेमोक्रेसी निकल के आएगी, और यहाँ पे टू पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। किसका? मतलब एकदम अच्छी डेमोक्रेसी हमें एक्टिव डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हर व्यक्ति, हर ग्रुप, हर इंटरेस्ट का ग्रुप, हर कल्चर का ग्रुप, हर जो भी है डिफरेंट ग्रुप जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा है, और इंटरेस्ट उसके पूरे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमें उभर के आ रहा है। तो ये एक पक्की डेफिनेशन थी। अब सिटीजनशिप क्लियर हो गया होगा। अब हम थ्योरीज पढ़ेंगे सिटीजनशिप की।